वैसे आज बहुत ही एक अलग प्रकार की कॉन्फ्रेंस लग रही है, जैसे एग्जाम में जैसे वो देने आते हैं ना, एग्जाम में प्रश्न पत्र लेकर के और सब उत्तर पुस्तिका लिखते हैं। अभी प्रश्न पत्र बटा नहीं है। चलिए, बहुत अच्छा, आपका सबका स्वागत। और आज इस प्रकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस हालांकि एक बदले हुए रूप में है, लगभग 2.5 महीने 3 महीने के बाद हम लोग मिल रहे हैं। बीच में अन्य प्रकार के माध्यम से मिले हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस या ऑडियो ब्रिज, बीच में कई बार मिले हैं। तो आज ये विचार बना कि ये एक प्रकार हो सकता है। फील्ड में 3 बार मैं गया हूँ इन दिनों में, पिछले महीने में, तो वहाँ कुछ किसानों से या बाकी कुछ अधिकारियों से छोटी छोटी मीटिंग्स की। तो इसी प्रकार के स्वरूप में बड़े हॉल में 25, 30, 50 लोग, मैंने कहा जो 25, 30, 50 लोग वहाँ इस प्रकार से बैठ सकते हैं तो यहाँ भी बैठ सकते हैं। थोड़ा सा ये शंका थी कि बहुत भीड़ हो जाएगी, बहुत ये हो जाएगा। हमने कहा नहीं, कोई नहीं, हम सब लोग अनुशासन के मानने वाले लोग हैं, तो जो विचार करेंगे वही होगा। और अच्छा लगा मुझे कि एक इस प्रकार के सारे सिस्टम में हम लोग बैठे हैं। आज के इस बातचीत के विषय में मुख्य रूप से जो केंद्र बिंदु बातचीत का रहेगा वो है हमारी कृषि, हमारा किसान। आखिर हम हरियाणा प्रदेश एक प्रकार से कृषि प्रधान प्रदेश है, तो हमारी आर्थिक गतिविधियों का जब केंद्र बिंदु यदि माना जाए तो वो कृषि है। ठीक है, उद्योग भी अपने आप में एक बड़ा फैक्टर है, लेकिन कृषि भी कम नहीं है। हरियाणा में ऐसा माने कि लगभग 17 लाख परिवार ये किसान परिवार हैं, और उन किसान परिवारों को एक प्रकार से उनकी सहायता करना या उनका विकास, उनकी प्रगति, आर्थिक प्रगति, उनकी हर प्रकार की चिंता करना, ये सरकार का एक मुख्य हिस्सा रहता है। लेकिन इसको करने के लिए सिस्टम्स नहीं बनाए गए, बल्कि हो हल्ले की राजनीति में लोग अपने अपने तरीके से करते रहे। और आज किसान को राजनीतिक तौर पर यूज करने का एक परंपरा ये कुछ पार्टियों की बन गई है। हम कम से कम उससे अलग हट करके देखते हैं, उससे ऊपर उठ करके देखते हैं कि किसान हमारे भाई हैं, किसान हमारे मित्र हैं, किसान इस प्रदेश की रीढ़ की हड्डी है। तो इनको किस प्रकार से हम इनका उत्थान कर सकते हैं, इनकी समस्याओं का हल कर सकते हैं, एक एक चीज को बारीकी से। मैं पिछले 5 साल की भी कुछ बातें बताऊंगा, वर्तमान की कुछ बातें बताऊंगा, आगे भविष्य के भी कुछ विषय मैं जरूर आपके सामने रखूंगा। तो इस विषय को यदि मैं कहूं तो हमने सबसे पहले तो किसानों की, यानी उनकी जो जमीन है, उस जमीन को किसान के साथ जोड़ करके और एक डाटा बैंक ये बनाना शुरू किया है। किसान में 2 प्रकार हैं, कुछ भूमालिक हैं तो कुछ काश्तकार हैं, और कुछ दोनों हैं, भूमालिक भी खुद है, काश्तकार भी खुद है। तो ऐसा भूमि का रिकॉर्ड सबसे पहला एक काम, यानी जो डिजिटलाइजेशन ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, इस पर हमने काम शुरू कर दिया है। सबसे पहले इस काम को हमने शुरू किया था करनाल का सिरसी गांव। सिरसी गांव पूरा उसका एक नेट, एक जिसको कहना चाहिए रेवेन्यू रिकॉर्ड बन गया है, और उसको हमने आगे शुरू कर दिया है संयोग से सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया, बड़ी संस्था है, उन्होंने ये काम जिम्मे लिया है और वो कर रहे हैं। और लाल डोरा मुक्त गांव हो, ऐसी योजना हमने बनाई, और इसको आगे बढ़ाते हुए अब लगभग 75 गांवों का काम उन्होंने पूरा कर लिया है। कोरोना के दिनों में थोड़ी कठिनाई आई कि सब जिलों में एक साथ ना करके, फिर हम जो ऐसे गांव थे, ऐसे जिले थे जहां कोरोना का प्रभाव उस समय कम था, वो थे महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, तो उन जिलों में ज्यादा काम भी कर लिया है। अब आगे वो बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, और हम इसका एक डैशबोर्ड जब बन जाएगा तो आप लोगों को बताएंगे उसकी प्रोग्रेस क्या है। लेकिन उसको कौन सी जमीन किसकी है, इवन न केवल किसान बल्कि बाकी भी जमीन है, प्राइवेट यानी पब्लिक लैंड जिसको कहते हैं, सरकारी डिपार्टमेंट्स की जो है, उसको भी आइडेंटिफाई कर लेंगे। और अल्टीमेटली टारगेट हमारा ये है कि एग्जैक्ट 44,212 स्क्वायर किलोमीटर लैंड, यानी अगर उसको हेक्टेयर्स में अगर हम नापेंगे तो 44,21,200 हेक्टेयर ये लैंड बनती है। अब उसका एक एक इंच
जो भी जिसका है तो उसको इंटीग्रेट करने के बाद टोटल उसका इतना आना चाहिए। इस ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी जमीन के रिकॉर्ड को हम आगे फिर उसकी फसल कैसे बोता है उसका उपयोग करेंगे, और उसके लिए हम ला रहे हैं मेरी फसल मेरा ब्यौरा। ये एक 2 साल पहले इस पोर्टल को हमने शुरू किया था। 2 साल में लगातार उसके अंदर सुधार लाते चले गए, और सुधार लाने के बाद इस बार उसका मैक्सिमम उपयोग हुआ है। किस किसान ने कौन से एकड़ में क्या फसल बोई, ताकि ये हमारे पास डाटा रहेगा तो हमें परचेज करने में आसानी होगी। किसान का कोई मुआवजा है खराब होने के बाद वो देने के बाद आसानी रहेगी। हम अपने एस्टिमेट्स ठीक से लगा पाएंगे, प्लानिंग ठीक कर पाएंगे। और यदि कुछ चीज कम ज्यादा करनी है, उसको अपील करनी है, जैसे अभी हमने धान की अपील की कि धान कम बोना चाहिए, उसको भी अगर मॉनिटर करेंगे तो उसी में से मॉनिटर कर पाएंगे। अन्यथा कोई भी कुछ कहेगा कि मैंने यहाँ धान बोया था, आज मैं डाइवर्सिफाई करके दूसरा कर रहा हूँ, मुझे दो 7,000 रुपया। अगर हमारे पास ठीक डाटा नहीं होगा तो स्कीम फेल हो जाएगी। स्कीमों को लागू करने के लिए इस प्रकार का डाटा बहुत जरूरी है। हर एक मंडी में अब मेरी फसल मेरा ब्यौरा के आधार के ऊपर उनको टोकन दिया जाता है। पहली बार मंडियों के 1800 सेंटर जो गेहूं के थे, निश्चित दिन पर बताया जाता था भाई आप किसानों को आना है, उनको फोन करते हैं, SMS करते हैं, टोकन देते हैं, आप आइए अपनी मंडी में अनाज छोड़िए और चले जाइए। वरना 3-3 दिन मंडियों की बाहर लाइनें लगी रहती थी। और इस बार किसान को ये लगा कि जैसे एक ऑटोमेटिक सिस्टम बन गया, हम जाते हैं मंडी में अपना गेहूं छोड़ते हैं, अपना वापस आ जाते हैं। ये ठीक है, आगे की प्रोसेस जितनी पहली बार की है उसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगा कि उस किसान के खाते में पेमेंट किस दिन पहुंचनी है। वो शेड्यूल हमारा 7 दिन का था, लेकिन उसमें 15 दिन 14 दिन, शुरू में तो 18-20 दिन भी लगे, लेकिन बाद में 13-14 दिन तक आ गया। अब प्राय वो पेमेंट्स सबकी हो गई है। 500-400 यानी 16,000 करोड़ रुपए में से 500-700 करोड़ ऐसा है जो पाइपलाइन में है, किन्हीं कारणों से है, छोटे मोटे कारण उसके रहते हैं, वो जैसे जैसे क्लियर होगा वो सब पहुंच जाएगा। तो इस बार उसकी प्रोक्योरमेंट अच्छी हो गई है। इसमें कुछ सुधार करने के लिए और हम मेरी फसल मेरा ब्यौरा में सुधार करेंगे, ताकि किसान को घर बैठे सारी सुविधाएं उसके नाते से मिल सके। ये हम कर रहे हैं। हमने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, बीमा का भी विषय एक ऐसा उलझन भरा इश्यू बना हुआ है कि पहले बीमा नहीं होता था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ने बैंकों के माध्यम से एजेंसियों को हमने उसमें टेंडर दिया, तो बैंकों से पैसे कटते थे। बाद में किसान ने कहा कि नहीं, पैसा जो है हमारा जबरदस्ती नहीं कटना चाहिए। हालांकि जो कोई लोन लेता है, नियम यह है कि उस लोन को सिक्योर करने के लिए बैंकिंग एजेंसीज अपना लोन सिक्योर पहले करते हैं कि इसका बीमा जरूर कराओ, कल को कोई नुकसान हो तो बैंक को उसका घाटा ना पड़े, इसलिए वो सब किया जाता था। लेकिन जब ये किसान की मांग आई तो प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी ठीक है मैंडेटरी नहीं रहेगा।